हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सब कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। तो आप लोग के लिए हम लेके आ चुके हैं क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन जो है हम साइंस से आप लोग कराने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें मैं आप लोग को MVVI क्वेश्चन जो है ये मैं आप लोग को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीवीआई क्वेश्चन सारे हैं, ठीक। चलिए सवाल पे एक एक करके हम हर एक सवाल पे आते जाएंगे और हर एक सवाल को अच्छी तरीके से बहस करके उस पर अच्छी तरीके से हम गौर फिक्र करेंगे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का, देखिए लेंस, देखिए पहला बात ये कि दृष्टि दोष होते कितने हैं ये हमको जानना पड़ेगा। तो जानने के लिए हमको ये पहले जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं, यहाँ पर दृष्टि दोष मान लीजिए लिए दृष्टि, ठीक, दृष्टि दोष जो लिए हम दृष्टि दोष लिए। तो दृष्टि दोष जो होता है चार प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं, नोट कर लीजिए। दीर्घ दृष्टि दोष, बस मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दृष्टि दोष सब के एंड में लगा लीजिएगा, सबके एंड में दृष्टि दोष लगा लीजिएगा। नंबर 3 जो है ये होता है जरा दृष्टि दोष। चौथा में होता है अबिंदुकता, खड़ियाई अबिंदुकता। ठीक, तो ये हम समझ लिए हैं। ये जो होगा यहाँ पर देखिए निकट दृष्टि दोष को बोल रहा है दूर करने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। तो अवतल लेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस होगा, क्या होगा, अवतल लेंस राइट आंसर होगा। और अगर दीर्घ यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बोले तो उत्तल लेंस, दूर दृष्टि के लिए दूर दृष्टि दोष के लिए ये उत्तल लेंस होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, ठीक है। कौन सा पदार्थ बनता है ये आपको बताना है, ये आप लोग को बताना है। शुष्क बुझा, ये क्या है, शुष्क बुझा चूना पर क्लोरीन का होता है Cl2, क्या होता है, Cl2 क्लोरीन का होता है, ठीक है। तो कौन सी क्रिया से यानी पदार्थ कौन बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा या जल बनेगा, क्या बनेगा ये आपको बताना है, ये आपको क्या बताना है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए पहले इसका अनुसूत्र की बात करें। विरंजक चूर्ण का CaOCl होता है, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 होता है, Cl2 होता है, ठीक। ठीक, सॉरी, विरंजक चूर्ण का क्या होता है CaOCl, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है, और जल का होता है H2O, ठीक है। जल का ये H2O होता है। हमने सारा कुछ जान लिया है। विरंजक चूर्ण का क्या होगा, CaOCl, ठीक है, CaOCl होगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा, ये हमारा राइट आंसर बनने वाला है
ये हमारा राइट आंसर होगा विरंजक चूर्ण। क्या होगा? विरंजक चूर्ण इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सॉरी। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र, अभी हमने रासायनिक सूत्र पे बात किया भैया, अभी हमने रासायनिक सूत्र के बारे में बात किया। ठीक है, तो बात किया हमने रासायनिक सूत्र के बारे में, कुछ तो हम जाने, तो वही बात आ गया यहाँ पर। CH3COOH ये होता है एसिटिक अम्ल का। किसका होता है? लगता है पेन का साइज बहुत बड़ा हो गया, सॉरी। ठीक है, एसिटिक अम्ल का होता है। एसिटिक अम्ल का होता है। ठीक, एसिटिक अम्ल का होता है ये। एक और आता है HCOOH, ये होता है फॉर्मिक अम्ल का। फॉर्मिक अम्ल का ये होता है। इसका फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम अगर बोला जाए तो मेथनोइक अम्ल होगा। लेकिन इस अभी ये चीनी का पूछा है जी, तो चीनी का जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा C12H22O11। और ये तो ध्यान रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, ये तो VBI बाबू। सी इसका होता है C6H12O6। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप भी ले लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी, एक होता है उभयलिंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उभयलिंगी है। क्या है उभयलिंगी? तो इस मानव तो होगा नहीं, कबूतर मेढक नहीं होगा, बचा कौन? केंचुआ। केंचुआ हमारा क्या हो जाएगा? उभयलिंगी हो जाएगा। और केंचुए के ऊपर अगर हम जरा हम डिस्कस करें, केंचुए को कृषक मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषक मित्र। इसको इंग्लिश में अर्थवॉर्म कहते हैं। ठीक है, कृषक, इसको कृषक मित्र और इंग्लिश में अर्थवॉर्म कहते हैं। और इसको कृषक मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कोई भी यानी कोई कोई किसी खेत में एक बार फसल करने से उसकी जो गुणवत्ता होती है तो कम हो जाती है। तो ये जो है क्या करता है, उसका जो खेत में उर्वरता को बढ़ाता है, खेत को भुरभुरा कर देता है, मिट्टी को भुरभुरा कर देता है, जिससे उत्पादन ज़्यादा होता है। धातुओं में धारावाहक, धातुओं में धारावाहक होते हैं। ठीक है, तो धातुओं में धारावाहक कहाँ से होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। धातुओं में धारा वाहक कहाँ से होते हैं? तो धारावाहक कहाँ से होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात पहले हम देखिए, यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कुल इलेक्ट्रॉन। चलिए एक इस पे एक VBI क्वेश्चन इस पे बनता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर देखिए आता है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या है देखिए, इसमें भी सवाल क्या बनता है इसका, ये पूछता है इसका खोज किसने किया, तो खोज और पूछेगा तो इसका होगा जे थॉमसन। क्या होगा? जे थॉमसन। थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन। अगला क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो इसका प्रोटॉन का खोज जो किया था, ये किया था किसने पता है? ये किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, इसका गोल्डस्टीन। क्या होगा? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किया था चेडविक। किसने किया था? चेडविक ने कहा था। ठीक है, तो ये सवाल इसमें पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का, ये सब पूछा जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर धातुओं में धारावाह को होता है, किस में होता है ये, अब इस पे चलते हैं। इसमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन में होता है। चलिए अगला सवाल आपके ऊपर। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है, कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, अंडाशय से होता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, एक जिसे भोज, देखिए एक होता है हमारा ग्रासनाल, होता है ना ग्रासनाल, ग्रासनाल, ग्रासनाल को 3 नाम से जाना जाता है, ये भी आ सकता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक होता है आहार नाल, एक होता है श्वास नाल। ठीक है, तो ये नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल, आप घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो इसमें जो है राइट आंसर देखिए, एक होता है घोंघा, ठीक है, एक होता है घेंगा रोग। घेंगा रोग, दोनों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये चारों में से गलत है। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइपिंग में आपका गलत हो चुका है, तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ आप लोग को। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चूर्ण परावार, चूर्ण परावार समुदाय का प्राणी है। ठीक है, तो अब ये देखिए, घेंगा रोग जो होता है, घेंगा रोग, ये होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन का संकेत क्या होता है? सिंबल आई होता है। देखिए एक सवाल से हमने कितना सीखा, हाइड्रोजन यानी घेंगा रोग के बारे में हम जाना, फिर आयोडीन के बारे में जाना, आयोडीन के सिंबल के बारे में जाना। तो यानी एक सवाल से हम कोशिश करेंगे 2-3 सवाल हमारा कवर होते चले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपका, यहाँ पर पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का मतलब किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या होगा? तो ये देखिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। तो यानी एक आर का मतलब होता है कम उपयोग करना है हमको, दूसरा आर का मतलब होता है पुनर्चक्रण करना है, किसी सामान का रिसाइकिल करना है, फिर उसको पुनः उपयोग करना है। तो ये इसमें जो होगा ना, ये तीनों हमारा, ये आंसर जो बनेगा ये हमारा सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल, निम्न में कौन अवकारक है? निम्न में कौन अवकारक?
तो देखिए निम्न में कौन अवकारक है, तो पहले हम सिंबल जो है यानी उसके बारे में समझ लेते हैं। सिंबल ये H2 जो है ये हाइड्रोजन का है, किसका है, हाइड्रोजन का है। ये जो है क्या है, किसका है, हाइड्रोजन का है। CO2 जो है CO जो है ये किसका है, कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ मिस हुआ, CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और अगर खलिया C रहता तो इसका मतलब होता है कार्बन। इसका मतलब क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक। सी का मतलब कार्बन। और O2 का मतलब ऑक्सीजन। और इसका जो राइट H2O मतलब होता है जल, पीछे आगे ही पढ़े हैं हम लोग, जल, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा O2, ठीक है। O2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला, सोडियम क्लोराइड का pH मान लगभग क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था अम्ल, अम्ल का जो है 1 से 7 तक pH मान होता है, ठीक है, 1 से 7 के बीच। लवण का 7 होता है, और क्षार या क्षारक का, ठीक है, क्षार या क्षारक का 7 से अधिक होता है, 7+, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगर देखिए पहला बात, अम्ल को एसिड कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं एसिड, इसको कहते हैं सोल्ट, नमक जिसको बोलते हैं हम लोग। और एक होता है बेस, ठीक है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारा नमक है। सोडियम क्लोराइड का हम ये भी जान लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का हम इसका जो है हम इसका वो भी जान लेते हैं, NaCl होगा, NaCl, ठीक है। ये होता है सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र। इसमें जो होगा ये राइट आंसर इसका 7 होगा, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा, लवण है। ये लवण क्या है, ये लवण है, ठीक है। तो ऑप्शन गलती दिया हुआ था, बहुत कुछ गलती छप जाता है तो उसको नज़रअंदाज करना पड़ता है। गलती हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप मैंने आपका सही करवा दिया, ठीक है। अगला सवाल, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ, किस दर्पण में बनता है भैया, तो दर्पण जो होता है कितना होता है, 3, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण में जो चीज़ बड़ा, जितना बड़ा है उतने करके दिखाएगा, यानी समान रूप से, ठीक है। उत्तल में छोटा करके, अवतल में बड़ा करके। और इसका लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। बोलो कैसे, क्योंकि हम लोग जब चेहरा देखते हैं, तो हमारा यानी सामने की ओर रहता है, ठीक है। तो यानी ऐना जब हम देखते हैं तो उसको क्या लगे, हमको क्या प्रतीत हो रहा है कि वो आईना में से हमको ही देख रहा है, ठीक है। तो उल्टा दिखता है। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर आईना है, यहाँ पर अगर हम अपने आप को देखते हैं इसे, हमारा मुंह जो है हमको ऐना में कैसा प्रतीत हो रहा है कि वो हमारा चेहरा हम ही को देख रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए वो सीधा दिखता तो हमारा पीठ का भाग दिखता, पीठ का भाग दिखाई देता।
तो यानी आभासी या आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो यहाँ पर आप लोग को उकताइएगा मत। देखिए इसमें जो है दो गो आपको दे देगा, ठीक है। एक होता है उष्मीय और तापीय, दोनों एक ही है। तो लेकिन उकता यानी आपको बच्चा को क्या करता है उलझाने के लिए जो है क्या क्या देगा, उष्मीय दे देगा या कहते हैं तापीय भी दे सकता है, ठीक है। तापीय प्रभाव भी हो सकता है, तापीय प्रभाव भी हो सकता है, तापीय प्रभाव भी हो सकता है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, लेकिन इसका यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार ये उसमें होगा। चलिए जल्दी जल्दी इसको हम घिस के चलते हैं। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दृष्ट धारा प्राप्त होती है, ठीक है। पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो पीतल जो है मिश्र धातु होता है। चलिए हाँ, और मैंने एक वीडियो बनाया है जिस पे मैंने धातु, अधातु और उपधातु के बारे में ही बता दिया आप लोग को। तो उसका जो गुण होता है गुण भी बताया है मैंने, आप लोग देख लीजिए। बस तकरीबन 5-6 मिनट का ही होगा, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। निम्न में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? मैंने आप लोग को बताया क्षार या क्षारक का कितना होगा, 7+ होगा। तो यानी 7+ का है, देखिए 2 होगा तो एसिड, 7 है तो लवण, 6 है तो एसिड, 13 बच गया। तो यानी 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 हमारा राइट आंसर, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही तरीके से मैं आप लोग के लिए मैथ का भी मैं आप लोग के लिए लाऊंगा जल्द ही। और साइंस तो करा रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं आप लोग के लिए एसएसटी और मैथ का भी क्वेश्चन लाऊंगा, एमसीक्यू लाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सेशन को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।